तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक सॉल्यूशन लेकर आया हूं हमारी कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी का। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स आज 11 मार्च को हमारी कक्षा 8वीं की द्वितीय भाषा हिंदी का पेपर हो चुका है और मेरे सामने बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये रियल पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। तो अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप देकर आए उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इनकरेक्ट हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के बारे में। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आएगा संसार को। देखो ना कि विद्यालय को, ना घर को, ना स्वयं को। अगर हम पूरे संसार को जगमग कर देंगे तो हमारा विद्यालय, हमारा घर, सब कुछ जगमगा जाएगा, सब कुछ जगमग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा संसार को। तो क्वेश्चन था कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो संसार को कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्यभट्ट नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर बच्चों ए है, 19 अप्रैल 1975। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, बिल्कुल जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं करेक्ट है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। धुआंधार किसका नाम है? तो धुआंधार जलप्रपात का नाम है। धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट में है, जबलपुर के पास ही है भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट में क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है, लता मंगेशकर को किस गुण के कारण स्वर कोकिला कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर किस गुण के कारण? सुरीली गायिका के कारण। किसके कारण? सुरीली गायिका। तो लता मंगेशकर जी जो थी वो बहुत ही अच्छी सिंगर थी, तो इसीलिए उनको सुरीली गायिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाथ पांव फूल जाना, महावरे का अर्थ बताना, यानी घबरा जाना। घबरा जाना मतलब होता है हाथ पांव फूल जाना। तो ये मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए, मैं टिक कर देता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे संसार था, इसका ए था, यहाँ पे जलप्रपात है और सुरीली गायिका और घबरा जाना। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो रिक्त स्थान का प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ पे पूछा गया है गिरधर की कुंडलियों में की अनुभवजन्य एवं उपयोग बातें हैं। तो यहाँ पे आएगा लोक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर था लोक व्यवहार। ये राइट आंसर था इसका। ठीक है, लोक व्यवहार की अनुबंध। ठीक है, ये राइट आंसर है। को संगीत सम्राट कहा जाता है बच्चों, तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। आप सभी को पता है तानसेन। यहाँ पे राइट आंसर जो था वो था तानसेन। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। अधिवर्ष कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों अधिवर्ष होता है 4 वर्ष का होता है। लीप ईयर कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष लीप ईयर। ठीक है, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंदौर लगा रहे थे, लेकिन इसका राइट आंसर बच्चों खरगोन है। क्या है? खरगोन है। ये राइट आंसर इसका क्या है? खरगोन। इंदौर नहीं आएगा। अगर आप इंदौर भरकर आए हो तो कुछ बच्चों से मैंने पूछा क्या भरा, तो इंदौर बता रहे हैं। इंदौर नहीं बेटा, खरगोन था। इसका राइट आंसर खरगोन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर खरगोन फिल कर देना है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में कौन सा रस है बच्चों? यहाँ पे आएगा वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस आ रहा है, वीर रस है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? भाई कोयल की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि उसकी मीठी और मधुर बोली होती है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी होती है, मधुर आवाज होती है, इसी वजह से उसकी प्रशंसा की जाती है। गाना भी बना ना, कोयल सी तेरी बोली, ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना। तो ये राइट आंसर होगा कि कोयल की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि कोयल की जो बोली है वो मीठी और मधुर है। बसंत ऋतु का आगमन किस माह में होता है? तो इसका होता है माघ माह में होता है बच्चों, माघ। माघ राइट आंसर था इसका, माघ माह। वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया? तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, तेरा काम, क्योंकि ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है तो ये आपको पता होगा। इसका मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर हरि सिंह गौर किस विद्यालय के प्रथम कुलपति बने? तो सागर विश्वविद्यालय के। सागर विश्वविद्यालय सागर में ही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सागर में है। इसके बाद संसार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर 2 नए शब्द बनाना है। तो पहला आएगा संसारिक, संसारिक
अरे एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपने कर लिया होगा, सांसारिक होगा या जो भी होगा, इसका तो मुझे कंफर्म है। खंदक खैया समासिक पद में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है बच्चों, इसका क्या आएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समाज है, दो यार खंदक खाइए द्वंद्व। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्वेश्चन आंसर तो आपने कर ही लिए होंगे, इनको आपको खुद से करना है। अब मैं आपको बताता हूं निम्नलिखित में से किन्हीं तीन शब्दों का समास वगैरह करना है, तीन का करना है ना, तो चलो समास भी कर देते हैं। तो इसका बताते हैं, प्रतिदिन का क्या होगा? एक एक दिन करके, क्या होगा? एक एक दिन करके, या एक एक दिन भी बोल सकते हैं, दिन दिन भी बोल सकते हैं, एक एक दिन करके या दिन दिन, ये दो हो सकता है, एक एक दिन करके या दिन दिन, ये हो जाएगा प्रतिदिन। दिन दिन भी कह सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ना दिन दिन, मतलब होता है प्रतिदिन या एक एक दिन करके, ठीक है। आत्मशक्ति, तो आत्मशक्ति का क्या होगा? आत्मा की शक्ति, क्या वगैरह करेंगे? आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति को क्या कहा जाता है? आत्मशक्ति कहा जाता है, ठीक है। राम रावण को क्या होगा? राम और रावण, ये दो मिला देते हैं यहाँ पे, राम और रावण, ये इसका राइट आंसर होगा, राम और रावण। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये अब आपको क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित देंगे। बेल को अपने खूंटे पर ये अच्छा लगता है, ये पंक्ति आपको ये बताना है। और गिरधरी कुल्यन लोक व्यवहार में कितने उपयोगी है? देखो लोक व्यवहार ऊपर ही आ गए। निम्न अपनी गद्यांश है, गद्यांश है तो देखो, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? इसको पढ़ो। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है, निष्कर्ष। और यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सीखता है। गुरु का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। तो ये देखो लिखा हुआ, गुरु का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है, तो ये हो जाएगा एक पहले का। आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? विद्यालय में, है ना। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है, निष्कर्ष और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यहाँ सीखता है। गुरु आज्ञा पालन और राम प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। तो गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? विद्यालय में मिलता है। तो यहाँ पे विद्यालय लिखना था आपको, क्या लिखना था? विद्यालय। ये पूछा कहाँ मिलता है, तो विद्यालय में मिलता है, ठीक है। लिखा ना, गुरु की आज्ञा पालन राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है, तो यहीं से मतलब बात विद्यालय की चलती है। विद्यालय, निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करना। तो चलो इसको मैं आपको कर देता हूं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद जिनका में से बन रहा है मैं बताता हूं। देखो, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्याधन आलय, विद्यालय। और इसके बाद निष्कपट, तो ये आएगा धन कपट, निष्कपट। ये आप कर लेना, इसका मुझे कंफर्म नहीं है ये, क्योंकि जो कंफर्म है वो मैंने बता दिया। ये इक्का तो मुझे बता दिया, विद्याधन आलय। निष्कपट और निस्वार्थ का आप कर लेना। निस्वार्थ का मुझे ये लग रहा है निस्वार्थ, तो ये आप लोग देख लेना, इसका कंफर्म नहीं है तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, आप खुद से चेक कर लेना। निस्वार्थ, ठीक है। तो विद्यालय का तो मैंने कंफर्म बता दिया। अब किसी देखे हुए मेले का वर्णन करना है आपको, तो किसी देखे हुए मेले के वर्णन का एक निबंध लिखना था आपको, ये आपको खुद करना था। और यहाँ पे देखो, ये था अपनी बहन की शादी में जाने तो 3 दिन की छुट्टी, प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखना था, शेर सिंह पत्नी, ये क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये ओरिजिनल पेपर था कक्षा 8वीं हिंदी का, जो कि आज की डेट में हो चुका है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही हुए होंगे। आपका पेपर कैसा गया, अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।